दक्षिणम। जय बंतु हो तीर्थंकर शासन, तीर्थंकर की पावन पीयूष मंगल देशना हम सब के लिए कल्याणकारी हो। हम सभी निरंतर ही भक्ति के गंगा में अवगाहन करते हुए अनेक अनेक प्रकार के रत्नों को चुनते हुए और वो रत्न हमें रत्नात्रय का संगीत करते हुए जीवन का सही मार्गदर्शन कर रहे हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी के हृदय से प्रस्फुटित हुए वह महान महान मोती, महान महान रत्न रूपी काव्य जो हमारे सामने, प्रत्येक काव्य हमें जीवन के लक्ष्य का दिग्दर्शन करते हैं। प्रत्येक काव्य में हमारे जीवन के लिए गति है, गति के साथ प्रगति है और प्रगति के साथ प्रकृति का जीवन है। गतिशीलता का संदेश है। जीवन में उत्थान करना है तो अपने जीवन और अपने मन मस्तिष्क हृदय को वीतरागता से भर दो। आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों के अंदर एक एक प्रदेश में वीतरागता होना चाहिए। आत्मा के असंख्यात प्रदेश जब वीतरागता से भर जाएंगे तो जो आह्लाद होगा, जो आनंद होगा, वो ऐसा अपूर्व अद्भुत होगा जिसको पाकर के हम सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे। वो वीतरागता के परमाणु अभी तक ने आत्मा के प्रदेशों पर कर्म के परमाणुओं को आमंत्रित किया है। अभी तक हमने विकृति के द्वारा, विकारों के द्वारा, वैभव परिणामों के द्वारा, कषायों के द्वारा, विषयों के द्वारा, राग द्वेष के द्वारा नाना प्रकार से हमने कर्म परमाणुओं को आकर्षित किया है और वो आकर के हमारे आत्मा के प्रदेशों पर संश्लेष हो गए हैं। यही कारण है कि हमारा जीवन संक्लिष्ट हो गया। लेकिन आचार्य यहाँ कहने जा रहे हैं उस संश्लेष को हटा करके संक्लेश तुम्हारे जीवन में हटेगा। बस आवश्यकता है भक्ति के द्वारा वीतराग परमाणुओं को आकर्षित करना। जिन भक्ति एक ऐसी शक्ति है, जिन भक्ति एक ऐसी विधा है, जिन भक्ति एक ऐसी कला है, जिन भक्ति एक ऐसा आयाम है, एक ऐसा माध्यम है, जिन भक्ति एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी तरंग है जिसके द्वारा हम वीतराग परमाणुओं को आकर्षित करते हैं और वीतराग परमाणुओं को आकर्षित करके आत्मा के प्रदेशों पर विराजमान कर देते हैं और फिर वहाँ से जो सुगंध आती है वो वीतरागता की आती है। जो भी महक आती है वीतरागता की आती है। फिर हमारे जीवन में पावनता ही पावनता होती है। सम्मित भी खिलता है, ज्ञान भी खिलता है, चारित्र्य भी खिलता है और भक्ति के रत्न से वो रत्नात्रय की ओर बढ़ता हुआ एक दिन वो भक्त भगवान बन जाता है। वो भक्ति की अद्भुत महिमा है। आचार्य मानतुंग स्वामी के आत्मा का प्रदेश 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 भक्ति से भरा हुआ है और उनके प्रदेशों में एकमात्र वीतराग परमात्मा बसे हुए हैं। एकमात्र वीतराग परमात्मा है और जब वीतराग परमात्मा बसे हैं तो परमाणु भी वीतराग ही आ रहे हैं और जब वीतरागी परमाणु आ रहे हैं तो परिणाम वीतरागी ही है।
और उसका आभा मंडल बन रहा है, वो भी वीतरागी बन रहा है। उपदेश भी वीतरागी है, उद्देश्य भी वीतरागी है। आपको लक्ष्य ले कहाँ ले जा रहे हैं आपको? अंत में संकेत कर दिया कि देखो तुम कहीं से किसी भी अवस्था में कहीं भी घबराना नहीं। तुम्हारे पास वीतरागता की शक्ति है तो तुम हर संकट से उभर जाओगे। और अगर तुम रागी द्वेषी को लेकर के साथ में चल रहे हो तो संसार में डूबते रहोगे। तुम्हारा आश्रय सही नहीं है, तुमने अभी शरण ली है वो सम्यक नहीं है। अभी जिनके पास तुम हो और जिनसे तुम आस लगा करके बैठे हो उनसे कुछ नहीं मिलने वाला। संसार बढ़ेगा, जीवन उदास रहेगा, निराश रहेगा। आओ आदिनाथ भगवान के पास आओ, उनके चरण कमलों का आश्रय लो। प्रारंभ किया था भक्तांबर स्तोत्र का, आलंबनम, वालंबनम भवपतते जनानम, युगादौ आलंबनम। युग में आदि में हुए आदिनाथ भगवान का आलंबन क्या करता है? भवपतताम जनानाम, भव में जो पतित जनों के लिए अवलंबन स्वरूप है उस भव से उबार देते हैं, भवातीत कर देते हैं। वो भवोदधि, वो भवोदधि, भवोदधि नहीं लगता है। एक अवलंबन मिलने पर वो अपार संसार सागर भी पार हो जाता है। इसके प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से। देखिए यहां पर पूरी भक्ति में गहरी निष्ठा की चर्चा है। इतनी गहरी निष्ठा, इतनी गहरी निष्ठा है, इतना गहरा समर्पण है। और उसी गहरी श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति और समर्पण का जो योग है अथवा इनसे भरा हुआ जो भाव है, उस भाव का नाम ही भक्तामर स्तोत्र है। एक एक पंक्ति, शब्द, अक्षर, विन्यास प्रत्येक काव्य में बराबर बराबर मात्रा में है। तो प्रत्येक काव्य वही वही शक्ति से युक्त है, वही वही सिद्धियां हैं। किसी भी काव्य का अगर हम स्मरण करते हैं, अचिंत अचिंत अद्भुत अद्भुत आह्लाद हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। ऐसा एक भी काव्य नहीं है जो नीरस हो। प्रत्येक काव्य वीतरागता के रस से भरा हुआ है। प्रत्येक काव्य में वह रसायन है जिस रसायन से तुम सोना बना सकते हो। किसी भी काव्य को उठा लीजिए, वह अपने आप में रसायन, और उस रसायन के माध्यम से इस स्वर्ण को प्राप्त कर सकते हो, सोना बना सकते हो। और ये तो ऐसा रसायन है भक्ति का कि सोना ही नहीं बनाता, ये तो पारस बनाता है। भक्ति का पारस, भक्ति का पारस पारस बनाता है। भक्ति का पारस, भक्ति का पारस पारस बनाता है। मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं, समझ गए? भक्ति का पारस पारस बनाता है। जो भक्त
भक्ति का रस पा जाता है, जो भक्ति का रस पा जाता है, वह उसका जीवन पारस बन जाता है। क्या पाया हमने अभी तक? कितने काव्य हो गए? 47 काव्य हो गए, और आज हम 48 की ओर बढ़ रहे हैं, पहुंच रहे हैं उपसंहार की ओर। तो किसका संहार हो रहा है? भक्तांबर का उपसंहार मत करना जीवन में। वैभाविक परिणामों का उपसंहार कर दो, समापन कर दो। विकृत परिणामों का कर दो। कर्मों का, पाप कर्मों का, शुभ कर्मों का संहार, वो करना है मुझे। ये तो जीवन का उपसंहार नहीं है स्त्रोत, ये तो बहुत बड़ा उपहार है, हार नहीं है, उपहार है। क्योंकि इसमें कहीं भी हार नहीं है, कहीं भी हार नहीं है। एक ऐसा उपहार है जहां पर हार तो नहीं होती है, लेकिन हार लेकर के खड़े रहते हैं स्वागत के लिए। किसके लिए? हार लेकर के खड़े रहते हैं स्वागत के लिए, वरण करने के लिए। आओ, तैयार है। देखो इस काव्य में तैयार है, माला लेकर के कि मैं तुम्हारा वरण करूंगी। कब से इंतजार कर रहे हैं, भक्त का भी इंतजार कर रहे हैं। एक सच्चा भक्त जो होता है, उसके लिए कोई इंतजार करता है, इंतजार करता है। और भक्ति तो वही है, उस भक्त का भी इंतजार करे। आचार्य मानतुंग स्वामी के स्वागत के लिए तैयार करे। ऐसा हाल लेकर के खड़े। समझ रहे ना बात के लिए? ऐसी भक्ति करो। आज हम मानतुंग स्वामी के गीत गा रहे हैं, आदिनाथ भगवान का स्तवन तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम गीत किसका गा रहे हैं? मानतुंग स्वामी का भी गीत गा रहे हैं। यानी भक्त का भी गीत गाया जाता है कि नहीं? आचार्य मानतुंग स्वामी एक ऐसे भक्त थे वीतराग तक, इसलिए वो भी महान हो गए। यानी जो वीतराग के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेता है, वो भी महान हो जाता है, वो भी पूजनीय हो जाता है, वो भी वंदनीय हो जाता है। उसका भी लोग इंतजार करते हैं, युगों युगों तक गीत गाते हैं, पुराणों में लिखे जाते हैं, पुराण भी गाते हैं, और वो भी एक दिन पौराणिक हो जाता है। क्या हो जाता है? पौराणिक हो जाता है। सोचिए, कुछ जीवन में अच्छा तो करो, पौराणिक बनो। क्या बनो? पौराणिक बने हो। ऐसी भक्ति जब जब भी हम याद करते हैं तो आचार्य मानतुंग स्वामी को, हम याद करते हैं कुमुदचंद्र स्वामी को, हम याद करते हैं समंद्रभद्र स्वामी को, हम याद करते हैं बादीराज स्वामी को, हम याद करते हैं धनंजय के लिए भी। अगर भक्ति की बात आती है तो हम याद करते उस महापुरुष के लिए, रावण के लिए। पता है, रावण को भी याद करते हैं। किसमें? भक्ति में। कि वो भी जिन शासन का ऐसा भक्त था, ऐसा वीतरागी परमात्मा, शांतिनाथ भगवान का भक्त, जिसके महल में शांतिनाथ भगवान थे। कौन थे?
जिसके महल में शांतिनाथ भगवान वह दिव्य जिनालय आराधना करता था, भगवान की भक्ति करता था, और जब भक्ति करने बैठता था तो रावण की जिन भक्ति के प्रभाव से धर्णिंद भी चला आता है, खिंच करके आ जाता है। पढ़े आप पद्म पुराण में, अंतराल नहीं पड़ना चाहिए भक्ति में। बीड़ा बांध के भक्ति कर रहा है, बीड़ा का तार टूट गया, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, नस निकाल करके लगा दे। एकाग्रता में, रावण जैसी एकाग्रता, जब भक्ति करने एकाग्रता, जब विद्या सिद्ध कर रहा था एकाग्रता, कितने उपसर्ग किए डिगा ने। ऐसी एकाग्रता अगर परमार्थ के लिए कर ली जाए, किसके लिए? ऐसी एकाग्रता अगर परमार्थ लक्ष्य बन करके आ जाए तो तुम्हारे जीवन में मोक्ष तुमसे दूर नहीं है, दूर नहीं है मंजिल। हम कृति की बात नहीं कर रहे हैं। एक पुस्तक है कि दूर नहीं है मंजिल, मैंने ही नाम दिया उसका, आचार्य गुरुदेव की प्रवचन का संपादन संकलन करके। लेकिन अगर हम ऐसा प्रयास करते हैं तो निश्चित ही मंजिल बहुत निकट है। क्या अनंत संसारी की बात करते हो? बीतराग जिन भक्ति में डूब जाओ, अंत संसारी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अंत संसारी हो जाओगे। अंत संसारी।